देश के प्रधानमंत्री और उनके अंधभक्तों के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश के प्रधानमंत्री और उनके जो अंधभक्त हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी छाप देते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। उन बहनों के घर में मातम है और आप निकल पड़े पूरे देश में। ये फोटो छपवा के सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, क्या हैं आप? खाली मार्केटिंग करने में लग गए। दोस्तों देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार बखूबी जानती है कि हर चीज से वोट बैंक कैसे तैयार किया जा सकता है, हर चीज से राजनीति कैसे की जा सकती है। हिंदू मुसलमान या कोई भी हमला होना या कुछ भी इस देश में होगा तो उसके पीछे सरकार की राजनीति किस तरीके से शामिल हो जाती है, किस तरीके से उस चीज को तैयार कर लिया जाता है, प्रोपेगेंडा तैयार कर लिया जाता है, वोट बैंक जो है वो तैयार कर लिया जाता है। आपको मैं ये पोस्टर दिखा रही हूं, ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। ये तमाम वो पोस्टर्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश भर में लगवाए गए। अब अंधभक्तों ने लगवाए, पार्टी के तमाम मेंबर्स ने लगवाए, कार्यकर्ताओं ने लगवाए, ये पोस्टर हर जगह लगाए गए। एक पोस्टर में आप अमित शाह और राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी को देख लेंगे, और एक ये मेन पोस्टर जो मैं आपको दिखा रही हूं, आप इस पर नजर दौड़ाइए कि ऑपरेशन सिंदूर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे नरेंद्र मोदी की सेना की वर्दी पहने हुए एक बड़ी सी तस्वीर छाप दी गई है और इसको सड़कों पर लगा दिया गया है। इस पोस्टर को, इस सरकार की बेशर्मगी देखिए, इस सरकार की ये नाटक देखिए, इस सरकार की एक गंदी और तुच्छ राजनीति देखिए कि अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये लोग हर चीज से खिलवाड़ कर सकते हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से ही एक मौका शायद भाजपाइयों ने और भाजपा सरकार ने छोड़ा होगा उसको अपनी राजनीति से जोड़ने का। कुछ लोगों ने सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाना शुरू कर दिया कि जो कुछ किया नरेंद्र मोदी ने किया। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर पर दोस्तों सवाल बनता है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा तीर मारा, या नरेंद्र मोदी कौन सी सेना की कौन सी बड़ी पोस्ट है नरेंद्र मोदी के पास कि उनकी ये सेना की वर्दी में तस्वीर छापकर सड़कों पर लगा दी गई ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए। जबकि जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उनकी एक तस्वीर पूरे देश भर में कहीं नहीं। उनकी तस्वीर छापने में ये भाजपाइयों को आखिरकार क्या दिक्कत थी? नरेंद्र मोदी की जगह इंडियन आर्मी की तस्वीर होती, देश की बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह की अगर ये तस्वीर होती तो सोचिए ये पोस्टर की शोभा कितनी बढ़ जाती। सोचिए उसको देखकर जब उस पोस्टर को देश में चप्पे चप्पे पर लगाया जाता जितना नरेंद्र मोदी के पोस्टरों को लगाया गया है, तो सोचिए कि कितने लोग प्रेरित होते, कितनी देश की बेटियां प्रेरित होती, कितनी देश की महिलाएं प्रेरित होती, कितने बच्चे प्रेरित होते अपने जवानों को देखकर, उन महिलाओं को देखकर जिन पर आज सभी को नाज है। कितने लोग प्रेरित होते, परंतु नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से भी किस तरीके से वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अंधभक्त। मैं कहती हूं चलिए पोस्टर कार्यकर्ताओं ने लगवाए, ये पोस्टर अंधभक्तों ने अपनी मर्जी से लगवाए, पर क्या अगर इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, अगर ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो इन पर कार्रवाई और एफआईआर नहीं होनी चाहिए? यहां तक कि छोड़िए सड़कों पर तो पोस्टर लगाए ही गए, रेलवे की टिकट पर भी पोस्टर लगा दिया गया। कितनी बेशर्मगी की बात है दोस्तों ये, कि जिस ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने 26 भारतीय लोग खोए, उस ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से ये भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार कैसे वोट बैंक बना रही है। अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी उसके बाद मन की बात कर चुके, एक भाषण दे चुके, अमित शाह भी जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो मीटिंग्स कर चुके, और हर जगह सिर्फ एक ही बात कि हमने ये किया। ये मैं और ये घमंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन तो मोदी सरकार को ले डूबेगा।
ये पोस्टर, यहाँ ये पोस्टर लगा दिया गया। ये किस तरीके की तुच्ची राजनीति है कि हर जगह अभी बिहार में चुनाव आ रहा है और बिहार चुनाव आने से पहले पहले नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्टर छपवा दिए, सेना की वर्दी पहनते हुए, सल्यूट मारते हुए रेलवे टिकट पर पोस्टर छपवाए, सेना की वर्दी पहनी है। परंतु इस पूरे पोस्टर में अगर जवानों का एक भी तस्वीर आपको दिख जाए तो आप मुझे बताइए। अगर ये वीडियो अंधभक्त देख रहे हो तो वो इन पोस्टरों पर जवानों की तस्वीर ढूंढ के दिखा दीजिए, जहां ये लिखा हो कि हमारे देश के जवानों की एक तस्वीर छपी हो कि हमारे देश के जवानों ने क्या किया। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी लिखा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर, रेलवे टिकट के सामने नरेंद्र मोदी की सल्यूट करते हुए फोटो लगा दी गई। ये राजनीति आप देखिए। कल नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में एक भाषण दिया, इतना जोशीला भाषण, इतना 40 मिनट का भाषण उन्होंने दिया, जिसमें से 40 मिनट में से नरेंद्र मोदी ने कितनी बातें सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर करी। और मैं कहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर का जब जब नाम आता है तब तब ये सरकार क्रेडिट लेने के लिए कैसे लाइन में सबसे आगे खड़ी हो जाती है। और क्रेडिट इस तरीके से लिया जाता है कि ये प्रतीत हो कि भाई नरेंद्र मोदी जैसे खुद युद्ध करने जैसे उतरे हों, जंग करने उतरे हों। नरेंद्र मोदी ने जो किया, जो मीटिंग्स करी, जो फैसले लिए, पूरा देश उनके साथ था, पूरा विपक्ष उनके साथ था। परंतु सेना जिन्होंने सब कुछ किया, जिनकी वजह से आज सुरक्षित हम लोग अपने घर में बैठे हैं, उनकी एक तस्वीर छापने में इन भाजपाइयों को कितनी दिक्कत हुई, कितनी जली, कितनी मिर्ची लगी, वो देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में कहा कि भाई मेरी रगों में खून नहीं, लहू नहीं, बल्कि सिंदूर बहता है। एक और स्टेटमेंट देख के बुरी तरह ट्रोल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी कि मेरी रगों में तो सिंदूर बहता है। दोस्तों आप खुद सोचिए, जब से ये स्टेटमेंट कही है ना, तब से लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर मीम्स बने जा रही हैं। इतने ज्यादा ट्रोल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी ये स्टेटमेंट देने के बाद। उन्हें लग रहा था कि मैंने बहुत बढ़िया कुछ जोश में बोला, कुछ जोशीला बोला है, परंतु लोगों को अब समझ आ चुका है कि किस तरीके से राजनीति, हर चीज में राजनीति की जा रही है। आने वाला है बिहार भी चुनाव, आने वाला है, आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारे चुनाव हैं। क्या उसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या अभी तक इनको सत्ता पर इतना राज करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा? या कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार इनके इतने सारे बयान आए, हर जगह हर तरफ सिर्फ नरेंद्र मोदी के नारे गूंज रहे हैं। बीकानेर में भाषण दिया, वहां पर भी नरेंद्र मोदी के नारे गूंज रहे थे। नरेंद्र मोदी एक बार माइक के सामने आकर ये कहें कि हम चैलेंज देते हैं, नरेंद्र मोदी एक बार माइक के सामने आए और ये कहें कि भाई नारा लगाइए अगर मैंने विकास किया हो तो, तब जानने में आए कि आखिर कितने नारे लगते हैं। नरेंद्र मोदी ये भाषण दे, इनकी सरकार में बैठे लोग ये भाषण दे कि नारा लगाइए अगर मैंने महंगाई कम की हो, नारा लगाइए अगर मैंने रोजगार दिया हो, तो जानने में आए कि आखिरकार कितने नारे लगते हैं, आखिरकार कितने हाथ खड़े होते हैं, आखिरकार कितना मोदी मोदी जो है वो किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये जता रही हैं, ये बता रही हैं कि इस देश के नेताओं के लिए अपनी राजनीति से ऊपर, अपनी कुर्सी से ऊपर कुछ भी नहीं है। ये पोस्टर ये बता रहे हैं। और क्या भाजपा को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? जिन्होंने भी ये पोस्टर छपवाए, जिन्होंने भी ये धन्यवाद लिखवाया, अगर लिखवाया तो नरेंद्र मोदी की एक छोटी सी तस्वीर आप साइड में लगा सकते थे, आप देश के सेना की उन बेटियों की तस्वीर लगा सकते थे, जवानों की तस्वीर लगा सकते थे, और साइड में एक छोटी सी नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई जा सकती थी। परंतु नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल एक ही चेहरा चमकेगा, वो होगा नरेंद्र मोदी। कोई लाइमलाइट ना छीन ले उनकी, मतलब हर तरफ किसका चेहरा होना चाहिए? नरेंद्र मोदी का। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? ये पोस्टर मैंने आपको दिखाए, संजय सिंह ने इस पर सवाल उठाए हैं। मैंने अभी आपको जो वीडियो बीच में दिखाई थी, ये संजय सिंह की वीडियो थी। आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चीज, बेहद बड़ी चीज कही
कि पोस्टर लगवा रहे हैं आप, वोट मांग रहे हैं आप, ये तुच्ची राजनीति कर रहे हैं। आपने सेना की वर्दी डाल ली, आप बहरूपिये बन गए, पर आपके पास कौन सी पोस्ट है सेना की जो आप इस तरीके से वर्दी में ऑपरेशन सिंदूर का धन्यवाद करते हुए आपने अंजाम दिया, ये कहते हुए आपने फोटो छपवा दी। संजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं और सवाल खड़े होने बनते हैं। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आखिरकार इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, इस बारे में क्या सोचते हैं। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।